हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मोनिका बंसल और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल लाइवली एकेडमी में। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेप्रिसिएशन का टॉपिक, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट, जो हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एसेट डिस्पोजल अकाउंट। आइए समझते हैं कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है। बच्चों, सपोज हमने एक मशीनरी परचेज करी। ठीक है बच्चों, बहुत सारी मशीनरी होती हैं जिनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब मशीन का कोई एक पार्ट खराब हो गया, मशीन का कोई एक पार्ट खराब हो गया है और उस मशीन के पार्ट को हम लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे समझते हैं हम एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो मॉनिटर खराब हो गया। अब हम नया मॉनिटर तो तभी लेंगे ना जब इस पुराने मॉनिटर को बेच देंगे और इसकी जो बाकी चीजें हैं जैसे सीपीयू है, यूपीएस है, माउस है, ये सब सही है, बस मॉनिटर खराब हो गया है। अब इससे पता लगता है कि अगर क्वेश्चन में किसी भी मशीन की या किसी भी एसेट का कोई भी पर्टिकुलर पार्ट सेल हो रहा है तो उस पार्ट की सेल के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। एसेट तो आपको पता ही है क्या होती है। डिस्पोजल मतलब होता है फेंकना, बेचना, कुछ भी हो सकता है। पर्टिकुलरली किसी एसेट की पार्ट को बेच रही है तो उसकी सेल के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। और एसेट डिस्पोजल अकाउंट का पर्पस होता है सेल शो करना, नथिंग एल्स। जब सेल होगी तब एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। तो हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इसका ट्रीटमेंट समझाते हैं। देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, ऑन 1st April 2016 Ramas Limited purchased a machinery for rupees 8 lakh. On 1st January 2019, a part of this machine purchased on 1st April 2016 for rupees 1 lakh was sold for rupees 44,000, and on the same date a new machine was purchased for rupees 1,20,000. Depreciation was provided at the rate of 10% per annum on original cost of the machinery, and accounts are closed on 31st March every year. Show the machinery account and machine disposal account assuming that provision for depreciation is not maintained. बच्चों, हमें मशीनरी अकाउंट और मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाना है और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें मेंटेन नहीं करना। और ये क्वेश्चन हमारा किसका है? ये क्वेश्चन है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट यानी एसएलएम मेथड का। ठीक है बच्चों, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें नहीं बनाना। इसका मतलब जो ये है कि जो डेप्रिसिएशन है वो मशीन अकाउंट में ही चार्ज होगा। ठीक है, और मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। इसका मतलब जब सेल होगी तो वो हम लोग मशीन डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू शो करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं थ्रू डायग्रामेटिकली। ओके, देखिए बच्चों, 1 अप्रैल 2016 में रामा लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज करी थी 8 लाख रुपयों की। 1 अप्रैल 2016 में यहाँ पे रामा लिमिटेड ने, हम एम मान लेते हैं, एक मशीनरी शो करी थी जो थी जिसकी कॉस्ट थी 8 लाख रुपए। ठीक है, अब ऑन 1 जनवरी 2019 में क्या हुआ? अ पार्ट ऑफ दिस मशीनरी जो हमने 1 अप्रैल 2016 को खरीदी थी, यानी इस वाली मशीनरी का एक पार्ट जो 1 लाख रुपए का था, इस मशीनरी का एक पार्ट जो मेरा 1 लाख रुपयों का था, वॉज सोल्ड फॉर 44,000। वो 1 लाख का पार्ट 44,000 को बिक गया। कब बिका? 1 जनवरी 2019 को। दोबारा से पढ़िए, देखिए क्या कहते हैं। ये कहते हैं 1 जनवरी 2019 a part of this machinery purchased on 1 April 2016 for rupees 1 lakh। जो 1 अप्रैल 2016 में हमने एक मशीनरी खरीदी थी, उसका 1 लाख का पार्ट, उसमें से 1 लाख वाला पार्ट वो बिक गया 44,000 का। कब? 1 जनवरी 2019 को बिका। 1 जनवरी 2019 कब आएगी? देखिए ये साल हमारा क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2017, फिर आया 31 मार्च 2018, फिर हमारा आया 1 जनवरी 2019, और ये ईयर कहाँ एंड हो गया? ये यहाँ हो गया। ठीक है, इस दिन ये 1 लाख वाला पार्ट यहाँ पे आके हमारा क्या हो जाता है?
सेल हो जाता है कितने में, 44,000 में, 44,000 में सेल हो गया। ठीक है, ऑन द सेम डेट यानी इसी दिन 1 जनवरी 2019 को एक न्यू मशीनरी उन्होंने परचेज करी जो कितने की थी, 1,20,000 की थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें डेप्रिसिएशन उन्होंने प्रोवाइड किया है, यहाँ लिख देते हैं 10% पर एनम SLM मेथड पे है यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे है। हमें मशीन अकाउंट बनाना है और मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। ठीक है बच्चों, हम लोग अपना फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं इसका। हाँ जी बच्चों, ये है हमारी फॉर्मेट आपके सामने मशीन अकाउंट की और मशीन डिस्पोजल अकाउंट की। ठीक है, तो आप हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला 1/4/2016 को हमने 8 लाख की एक मशीनरी परचेज करी है, तो हमारी क्या एंट्री होगी, 1 अप्रैल 2016 को हम लिखेंगे टू बैंक 8 लाख रुपए। ठीक है, अब बच्चों इस 8 लाख वाली मशीनरी में से 1 लाख का पार्ट वो यहाँ बिक रहा है। ठीक है, तो 1 लाख का पार्ट ये, 7 लाख का अलग। बच्चों ये जो 1 लाख और 7 लाख पे जो डेप लगेगा वो मैं स्टार्टिंग से ही यानी इनिशियल पॉइंट से ही अलग अलग लेके चलूंगी। आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप लोग स्कूल के मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर माई कन्वीनियंट मैं इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग लेके चलूंगी। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इस साल कुछ भी नहीं हुआ तो एंड ऑफ द ईयर मेरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा 31 मार्च 2017 में। मैंने लगाया डेप बाय डेप। देखिए 8 लाख की मशीनरी था, डेप्रिसिएशन 10% SLM यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे लगना है, तो 8 लाख की मशीनरी पे 10% से पूरे साल का कितना डेप आएगा, 80,000 रुपए। बच्चों ये जो 80,000 है उसमें से 10,000 वाला डेप इस पे है, 10,000 का डेप इसका है और 70,000 का डेप इस पे है। ये मैं शुरू से ही अपना रफ में कन्वीनियंट के लिए अलग अलग लेके चल रही हूँ। तो ये कितना बचा मेरा 90,000 और ये कितना बचा मेरा 6,30,000। ठीक है, हम इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं। अब यहाँ कुछ और नहीं हुआ तो वी विल डू बैलेंसिंग हियर। 8 लाख इधर आ गया, यही सेम मेरा 8 लाख इधर आ जाएगा। ठीक है, ईयर क्लोज कर दूंगी 31 मार्च 2017 को। बाय बैलेंस कैरी डाउन, 8 लाख में से 80,000 गए, कितने बचे, 7,20,000 रुपए। ठीक है, ये बैलेंस कैरी डाउन है, नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। 1 अप्रैल 2017 को ये हो जाएगा मेरा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,20,000 रुपए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट ईयर भी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है तो एंड ऑफ द ईयर हम लोग डेप लगा देंगे 31 मार्च 2018। बाय डेप कितना आएगा, वही 80,000 आएगा, पूरे साल यूज हुई है, SLM मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है हमारा 80,000। अब इस 80,000 में 10,000 इस वाली मशीनरी का होगा तो मैं ये भी लेके चलूंगी साथ में ही। ये बचा, सॉरी 80,000, 9 में से 10 के 80,000 बचा और 70,000 इस वाली मशीनरी का होगा मेरा, तो 3,60,000 में से 70,000 गए तो कितना बचा, 5,60,000 रुपए। कितने बचे, 5,60,000 रुपए। अब इस ईयर को हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। 31 मार्च 2018 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 7,20,000 यहाँ टोटल, यही मेरा यहाँ आ जाएगा। अब इस 7,20,000 में से मैं 80,000 माइनस कर दूंगी तो कितना बैलेंस बचेगा मेरा, 6,40,000। ये नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1/4/2018 को, ये आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,40,000 रुपए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में 1 जनवरी 2019 को सेल होती है उस वाले पार्ट की जो यहाँ खरीदा था 1 लाख वाले पार्ट की 44,000 में। ठीक है, पहले हम सेल का करते हैं। बच्चों जब सेल होती है यही चीज है यहाँ पे जो समझने की है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था जब सेल होती है तो 3 चीजों का ट्रीटमेंट होता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। जब सेल हुई तो 3 चीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, बैंक कि कितने में सेल हुई वो, उसका P&L और उसका डेप, ये 3 चीजों का ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों,
अब पहले हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट करते हैं बैंक का कि मशीन कितने में बिकी है। तो बेटा जब हम बिकी है मशीन तो वो तो यहाँ आएगा ना। मैंने बोला था कि जब मशीन बिकती है तो उसके लिए हमने ये अकाउंट स्पेशली बना दिया। तो इस बार हमारी सेल यहाँ ना जाकर यहाँ आएगी, यहाँ ना जाकर यहाँ आएगी। तो हमारी कब सेल हुई है? हमारी 1 जनवरी 2019 को सेल हुई है। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैंक सेल कितने में हुई है? 44,000 रुपीज में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट P&L। हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। हम लोग यहीं से निकाल देते हैं। ये 80,000 अभी हमारी यहाँ तक की वैल्यू है, डेप्रिशिएबल वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इस महीने में, इस साल में मशीन कितना यूज हुई? इस साल में मशीन मेरी 9 मंथ हुई है। तो मैं 9 मंथ का डेप लगाती हूँ, कितना आएगा? 1 लाख पे 10% से, देखिए 9 मंथ का डेप निकालेंगे तो 1 लाख पे 10% से 9 मंथ का मेरा डेप आता है 7500 रुपए। 1 लाख में 10% से 9 मंथ का डेप आता है 7500। तो ये डेप कहाँ जाएगा? डेप मेरा यहीं आएगा। डेप मेरा यहीं आएगा, यहाँ डेप यहाँ नहीं जाएगा, डेप इसी अकाउंट में आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगी 1 जनवरी 2019 बाय डेप 9 मंथ का जो पार्ट बिका है, अभी हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं 7500। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब आता है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। देखिए ये जो मेरी बुक वैल्यू थी, ये मेरी यहाँ की बुक वैल्यू है, यानी 31 मार्च 2018 की है। इसमें से अगर मैं ये 7500 माइनस कर दूं तो मेरे यहाँ पे बुक वैल्यू आ जाएगी। 80,000 में से 7500 मैंने माइनस किए तो ये आया 72,500। ठीक है, 72,500 की मेरी बुक वैल्यू इस दिन आ गई जिस दिन बिका था। और कितने में बिका है? 44,000 में बिका है। 72,500 मेरी बुक वैल्यू इस दिन की आ गई और ये 44,000 में बिका है। तो यानी मेरा लॉस आ रहा है 28,500 का। क्या आ रहा है? मेरा लॉस आ रहा है 28,500 का मेरा लॉस आ रहा है। मैंने अपनी बुक वैल्यू निकाल ली इस दिन की, ये 9 मंथ का डेप्रिसिएशन माइनस करके। तो जो मेरा लॉस होगा वो भी मेरा यही आएगा। बाय P&L का लॉस कितना आया है मेरा? 28,500 आया है। एक बार और बता देती हूँ मैं, जब मशीन सेल होती है तो मैंने बताया था इन तीनों का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो मशीन कितने में बिकी वो मेरा यहाँ आएगा जो है 44,000। जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा जो मेरा यहाँ से निकला है 28,500, वो भी मेरा यहाँ आएगा। और जो डेप होता है, डेप वाला पार्ट मेरा यही आता है, वो यहाँ नहीं आता। अब इसके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है कि जब पार्ट सेल होता है, जब पार्ट सेल होता है तब जो बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन आता है मशीन का, मशीन का जो बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन आता है, यानी उसकी बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? मशीन की जो बुक वैल्यू है, मशीन की जो बुक वैल्यू है जो मेरी ये आई है उस दिन की, बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये सारा डेप्रिसिएशन माइनस करके 10,000 10,000 75 जो आता है उसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम उसे? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। पॉइंट टू रिमेंबर करके लिखिएगा एक बात को कि जब इन तीनों के ट्रीटमेंट के बाद एक बात और ध्यान रखनी है कि जब मशीन सेल होती है तो एक एंट्री पास होती है मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और यहाँ क्या आता है? यहाँ बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन आता है जो है मेरा 72,500। कितना है? 72,500। ये एक एंट्री है जो मुझे इसमें ध्यान रखनी है इन तीनों के ट्रीटमेंट के अलावा। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखनी। तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी मेरी एक एंट्री होगी 72,500। मैं इसको लोकेट करती हूँ तो ये आएगा मेरा मशीन अकाउंट में आएगा मेरा बाय डिस्पोजल, बाय मशीन डिस्पोजल कितना है मेरा? 72,500। ठीक है, और यहाँ आएगा मशीन डिस्पोजल अकाउंट में 1 जनवरी 2019 को टू मशीन 72,500। यही बात थी जो समझने की थी। अब जो सेल वाला पार्ट है उसका ट्रीटमेंट मेरा
हो गया है। ठीक है बच्चों, एक तो ये इन तीनों का ट्रीटमेंट आपको ध्यान रखना है कि डेप्थ तो यही आएगा जो पार्ट बिकेगा, और कितने में बिकी, और प्रॉफिट और लॉस क्या आएगा वो यहाँ आएगा। और उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, यह ध्यान रखना है कि एक एंट्री होती है मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और इसमें बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन आता है कि यानी जो बुक वैल्यू है इस दिन की वो आती है, उसकी एंट्री हम लोग पास करते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्ट बिका था उसका ट्रीटमेंट हो गया। अब इसी दिन ही मैंने एक मशीनरी और खरीदी 1,20,000 की, हम उसकी एंट्री पास करते हैं। टू बैंक 1,20,000 की। अब एंड ऑफ द ईयर क्या हुआ, हमारा ईयर एंड हो गया। अब हम लोग लगाते हैं डेप, जो हमारा बचे हुए पार्ट है। देखिए बच्चों, 8 लाख की मशीनरी थी, उसमें से 1 लाख वाला पार्ट बिक गया, तो यानी अब कितना बचा, अब बचा है 7 लाख का। 7 लाख वाले पार्ट में पूरे साल का डेप लगाएंगे तो कितना आएगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है क्या करेंगे, अब तो 7 लाख वाला बचा ना, इसका ट्रीटमेंट तो हो गया, अब ये वाला बचा है, तो 7 लाख पे 10% से पूरे साल का कितना आएगा, 70,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद हमने एक यहाँ खरीदी थी तो उसका डेप आ जाएगा, उसे लिख देंगे न्यू। वो कितने की थी, 1,20,000 की मशीनरी पे 10% से कितने महीने का आएगा, यहाँ 3 महीने यूज हुई है इस मंथ में, तो ये तो 3 महीने का डेप मेरा आएगा कैलकुलेट करके, दिस एंड दिस एंड दिस, 3,000 रुपए। कितना आएगा, 3,000 रुपीज। बस अब हम इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं दोनों अकाउंट की। दिस प्लस दिस कितना आएगा, यह आएगा मेरा 7,70,000 रुपए। 7,70,000 रुपए, यही मेरा इधर आ जाएगा 7,70,000। अब 7,70,000 में से हम 7,500, 72,500, 70,000 और 3,000 माइनस करेंगे तो ये मेरा आएगा, कितना बैलेंस आएगा, 6,07,000 रुपए। 6,07,000 मेरा बैलेंस आएगा 31 मार्च 2019 का बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है बच्चों, अब आता है इस पे, ये मेरा आया 72,500, और मैं इसका करूंगी तो ये 72,500, यानी ये वाला अकाउंट मेरा हमेशा टैली होगा, ये ऑलवेज टैली होगा। अगर टैली नहीं हुआ तो समझो कोई गड़बड़ है। आई बात समझ में, आपको इस तरीके से याद रखना है, और अपनी कन्वीनियंट के लिए मैंने ये अलग तरीके से किया है, और आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों की स्क्रीन पे है। क्या कहता है, ये कहता है 1 October 2011 X Limited purchased a machinery for ₹2,50,000. A part of machinery which was purchased for 20,000 on 1 October 2011 become obsolete, was disposed of on 1 January 2014, having a book value of 17,100 on 1 April 2013. For ₹2,000, depreciation is charged at the rate of 10% annually on WDV. Prepare machinery disposal account and also show your working the book being closed on 31st March every year. बच्चों ये क्वेश्चन WDV का है, और इसमें भी हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि ये क्या कहता है। ये कहता है 1 अक्टूबर 2011 को एक्स लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी थी, और उस मशीन की कॉस्ट थी मेरी 2.5 लाख रुपए। कितनी थी उस मशीन की कॉस्ट, 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। इस मशीन का पार्ट, a part of machinery which was purchased for 20,000 on 1 October 2011, इस मशीन का जो 20,000 वाला एक पार्ट था 1 अक्टूबर 2011 को, वो ऑब्सोल्यूट हो गया, भंगार हो गया, बेकार हो गया, और इसलिए हमने उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया 1 जनवरी 2014 को। कब उसे डिस्पोज किया, 1 जनवरी 2014 को डिस्पोज किया। इसके बाद ये ईयर हमारा क्लोज हो गया 31 मार्च 2012। उसके बाद ये भी ईयर खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ 1 जनवरी 2014 में मैंने वो पार्ट बेच दिया, कितने का, यहाँ मैंने वो पार्ट सेल कर दिया, कितने का सेल किया, 2,000 रुपयों का। अब ब्रैकेट में देखिए एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी है, having a book value of 17,100 on 1 April 2014। 1 अप्रैल यानी यहाँ पे 1 अप्रैल होगा, 1 अप्रैल 2013 को
इसी वाले पार्ट की हमें यहाँ बुक वैल्यू दे रखी है, यानी डेप्रिशिएबल वैल्यू दे रखी है 17,100 की। ठीक है, हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ इन्होंने 10% WDV पे, और ये हमसे सिर्फ क्या मांग रहे हैं, मशीन डिस्पोजल अकाउंट मांग रहे हैं और कह रहे हैं अपनी वर्किंग इसमें हमें शो करके दिखाओ। ठीक है, ये बुक वैल्यू वाला जो दिए रखा है ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट वाला। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाना। बच्चों, क्वेश्चन में हमसे इन्होंने मशीन डिस्पोजल अकाउंट बना मांगा है, तो हम सिर्फ यहाँ मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे और उसकी वर्किंग पूछी है। मशीन डिस्पोजल अकाउंट अब तक आपको पता लग गया होगा कि तभी यूज होता है जब मशीन सेल होती है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ सेल का ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या है कि जो 2.5 लाख मशीन का 20,000 वाला पार्ट है वो यहाँ बिक रहा है इस डेट को 2,000 रुपए में। ठीक है, और हमें यहाँ इसकी बुक वैल्यू दे रखी है, यानी डेप्रिशिएबल वैल्यू दे रखी है, इस डेट पे दी है, इस डेट पे नहीं। इस बात से ध्यान रखना कि यहाँ दी है 17,100 रुपए की। तो आपको भली बात ही पता है कि जब कोई चीज सेल होती है तो उसमें 3 चीजों का ट्रीटमेंट होता है। एक तो कितने की बिकी, एक उस पे डेप्रिसिएशन उस वाले साल का, ठीक है, और एक उस पे PNL क्या आया। अब वो बिकी 2,000 रुपए की है, हमें पता है जब मशीनरी बिकती है तो उसके लिए मशीन डिस्पोजल अकाउंट है, तो वो यहाँ आएगा। कब बिकी है वो, 1 जनवरी 2014 में बिकी, जो हम लिख देंगे बाय बैंक सेल 2,000 रुपए। डेप्रिसिएशन तो है जो है वो हमारा मशीन अकाउंट में आता, पर मशीन अकाउंट हम यहाँ नहीं बना रहे। अब आता है PNL, इस मशीनरी पे PNL निकालना है। PNL कैसे आएगा, देखो यहाँ मैं कैलकुलेशन शो करती हूँ, कैलकुलेशन ऑफ PNL। मशीन की बुक वैल्यू मुझे 1/4/2013 को दे रखी है 17,100 रुपए। कितनी दे रखी है, 17,100 रुपए। अब मेरी मशीन पे मैं इस साल फाइनेंशियल ईयर में वो कितनी यूज हुई है मेरी, वो यूज हुई है, यहाँ बिक गई, तो यानी वो मेरी 9 महीने यूज हुई है, तो इस 9 मंथ का तो डेप मुझे निकालना पड़ेगा ना यहाँ की बुक वैल्यू के लिए। यहाँ की बुक वैल्यू के लिए तो ये 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन जब मैं 17,100 पे 10% से, ये WDV मेथड है इसलिए मैंने बुक वैल्यू ली है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, WDV मेथड है इसलिए डेप्रिशिएबल अमाउंट ले रहे हैं। और 9 मंथ का 17,100 इंटू 10% और करती हूँ तो मेरा 128.2.5 आता है, और ये राउंड ऑफ होके 1283 ले लेते हैं। तो इस दिन की मेरी बुक वैल्यू आती है 15,817 की। इस दिन की बुक वैल्यू ये 1/1/2014 की आ गई। और कितने में सेल हुई है मेरी, ये सेल हुई है मेरी 2,000 रुपयों में। कितने में बेची है मैंने, 2,000 रुपयों में। तो 10 में से 10 माइनस कर दूंगी तो ये 13,817 मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा लॉस। आई बात समझ में। इस पॉइंट का क्या है कि मैं यहाँ से पूरी कैलकुलेशन ना कर कर इन्होंने मुझे सीधा यहाँ की बुक वैल्यू दे दी, डेप्रिशिएबल अमाउंट दे दी, तो उसमें ये वाले महीने का मैं डेप माइनस कर दूंगी तो मेरी यहाँ की बुक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ की बुक वैल्यू आ गई तो कितने की बिकी है वो माइनस करके मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। तो लॉस आया है तो लॉस मेरा यहाँ पोस्टेड होता है, सबको पता है कि तो ये आएगा 1 जनवरी 2014 में बाय PNL का लॉस 13,817। ठीक है, ये वाला ट्रीटमेंट हो गया, ये भी ट्रीटमेंट हो गया, ये मशीन अकाउंट में जाता, तो यहाँ मशीन अकाउंट नहीं बनाना हमें। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, पॉइंट टू रिमेंबर करके लिखवाई थी कि जब एक तो ये ट्रीटमेंट हो गया, एक मैं फिर से लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, मैं भी लिख रही हूँ। पॉइंट 1 रिमेंबर, क्या पॉइंट टू रिमेंबर कि जब मशीनरी बिकती है तब एक एंट्री पास होती है। जब मशीन बिकती है तब एक एंट्री पास होती है, मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। और उसमें क्या आता है, उसमें आती है जो मशीनरी की कॉस्ट है आफ्टर डेप्रीसिएशन। मशीन की कॉस्ट, जो कॉस्ट थी 20,000 वो सारे डेप्रीसिएशन लगाकर जो आती है। देखिए इन दोनों सालों के लगा के तो जब हमने माइनस कर दिया तो ये वैल्यू आई थी, कॉस्ट आई थी, उसमें से इस साल का हमने फिर माइनस कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये वाली जो आएगी कॉस्ट उसकी क्या होती है, एक एंट्री पास होती है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी।
ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा लिखवा रही हूँ कि इनका ट्रीटमेंट के बाद ये एंट्री आती है, उसमें कॉस्ट आफ्टर डेप आती है कि जो सारे डेप लगाने के बाद, तो जो 2 डेप यहाँ लगे थे उसके बाद तो ये कॉस्ट आई थी, तो ये वाला डेप है ना यहाँ माइनस कर दिया तो इसकी एंट्री होगी। तो अब यहाँ पे मशीन अकाउंट तो है नहीं, ठीक है, तो मशीन डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग क्या लिख देंगे, टू मशीन अकाउंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा सा पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको कहा है 15,817। अब मैंने आपको बताया था कि ये अकाउंट टैली हो गया तो समझो मेरा क्वेश्चन सही है। ये आया 15,817 और यहाँ आया मेरा 15,817। अब हमारा एक बार हम बुक से मैच कर लेते हैं इसका आंसर कि बुक में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 आप सबके सामने है। इसमें ये क्या कह रहा है, इनका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आया 17,817 और हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना आया है, हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी आया है 13,817। तो यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एक बात और, इन्होंने शो किया है, इन्होंने हिंट में दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन उस साल का कितना आएगा 1283 और हमारा भी कितना आया है, हमारा डेप्रिसिएशन भी आया है 1283, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। खत्म होता है आज हम लोगों ने ऐसे डिस्पोजल अकाउंट के क्वेश्चन एक एसएलएम और डब्ल्यूडीबी का किया जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें नहीं बनाना था। अब हम लोग लास्ट क्लास में एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीबी का क्वेश्चन करेंगे जिसमें प्रोविजन ऑफ अकाउंट हमें बनाना है और वो ऐसे डिस्पोजल से रिलेटेड है जो कि हमारा डेप्रिसिएशन का लास्ट चैप्टर होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।